हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की संस्कृत की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम आपका जो बुक चलता है प्यूसम, उसका पाठ 8 कर्मवीर कथा यानी कर्मवीर की कहानी। क्या उसका अर्थ हुआ? कर्मवीर की कहानी जो है, इस पार्ट का आज हम लोग क्या है हिंदी अनुवाद करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पहुँच जाके इसका पार्ट 2 यानी प्रश्नोत्तर वाला विभाग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे इसके जो जिससे क्या बहुत बार पूछे गए हैं। और ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो क्या है लाइफ में आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, तो कहता है कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्राम वासिन पुरुषस्य कथा वर्तते। कहता है प्रस्तुत पाठ जो है कर्मवीर की जो कहानी दी गई है वो एक गांव में रहने वाले एक दलित की कहानी है। ठीक है। कहता कर्मवीर असौ निर्जोत्साहने विद्या प्राप्य महत्व पद लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कहता है कि लेखक का कहना है कि आज तक संसार में वही पूजनीय हुआ, वही बड़ा हुआ, उसने ही शीर्ष पद को हासिल किया जिसने अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या दिन रात एक कर दिया। कहता है कथाया मूल्य वर्तते तत् यतो निराशो न शायत। और इस कहानी से ये बताया गया है कि परिश्रम ही क्या है जीवन की मूल शक्ति है। इससे कभी क्या है लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है। उत्साहेन सर्व कर्तुम प्रवृत्ते। यदि व्यक्ति के अंदर उत्साह हो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास हो, तो व्यक्ति क्या है उस पद को जरूर ही हासिल कर सकता है। ठीक है। तो ये इस पाठ का सारांश था, यानी पूरे मूल पाठ का एक छोटा सा पंक्ति, जिसके द्वारा क्या है आप पूरी कहानी को एक झटके में समझ सकते हैं आखिर कहना क्या चाहता है। तो आइए हम लोग क्या है कि पाठ की ओर बढ़ते हैं। दिया है अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। कहता है कि बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में क्या भीखनटोला नामक गांव है। निवसन्ति अस्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना कलिष्ट जीवना जना। वहाँ पर क्या है निर्धन, शिक्षा विहीन यानी अशिक्षित और कठिनाइयों से जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं। तेष वेवान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितायाम कूट्याम नैवशत। उनमें से क्या है बहुत से लोग जो हैं आज भी बाहर कुटियों में रहते हैं। कुटी तो जिनर प्रायत्वात् परिवार जनानाम। कहता है आतप मात्राद रक्षति न वृष्टि। कहता उन्हीं झोपड़ी क्या है, उनकी जो झोपड़ी है वो जर्जर होने के कारण क्या है परिवार के लोगों क्या रहने में दिक्कत होता है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, वर्षा में क्या है कि उनका जो घर है वो गिरने के चांसेस होते हैं। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भर्याम तयोरेक पुत्रम कनीयसी दुहिताम चेत्यसानम। कहता परिवार में स्वयं गृह स्वामी, उसकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी होता है, त्योरेक पुत्र यानी उसका जो पुत्र है, और उसकी एक पत्नी है, उसकी छोटी बेटी भी है। वो सारे लोग क्या है एक ही वैसे ही झुगड़ी झोपड़ी वाले घर में रहते हैं। ठीक है। चलिए आगे वाले लाइन देखते हैं। चलिए आगे कहता है कि तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। यानी कहता है कि उसी गांव में एक कोस दूरी के क्या सरकारी विद्यालय स्थित है। तत्रे को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य शिक्षक समागत। कहता उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले समाज में क्या सुधार सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक क्या हुए वहाँ आए। कहता भिखनटोला द्रष्टुमागत च कदाचित खेल नर्तम दलित बालकम विलोक्य तस्यात् पात्र मनियेन स्वभावने विभूता।
वहाँ पर क्या है कि जब वो वहाँ आए तो वहाँ देखा कि भिकन टोला में क्या है कि जो लड़के हैं वो खेल में क्या है काफ़ी अच्छे हैं। यदि उनको क्या है खेल में बढ़ावा मिले तो वो काफ़ी आगे जा सकते हैं। ऐसा देखा क्या है जो शिक्षक हुए बहुत ही प्रभावित हुए। शिक्षकम बालकमेन स्वविद्यालय मान्य स्वयं शिक्षितु मारभत बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टं शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गतिरति मन्योमानो निरंतर मध्यवशायन विद्याधिगमाय निरतो भावत। कहता है क्या कि शिक्षक ने क्या है कि उन सभी बालकों को विद्यालय में लाकर उन्हें पढ़ाना आरंभ किया। ठीक है, कहता है क्रमशः उसके बाद जो बालक जब वहाँ आए तो उन्होंने बालक भी क्या है कि वहाँ आकर क्या है पढ़ना शुरू किया, क्योंकि शिक्षक अच्छे थे, नवीन विचार के थे, समाज में बदलाव लाना चाहते थे, तो बच्चे भी क्या है उनके पक्षधर बन गए। कहता है क्रमशः उच्च विद्यालय गतसैवे शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यावसायञ्च प्राथमयं प्राप। यानी जब वो बच्चे क्या है कि वहाँ से पढ़कर उच्च विद्यालय में गए, कहाँ गए, उच्च विद्यालय में गए, तो वहाँ उन्होंने जाकर क्या है कि इसी को यानी शिक्षा को ही अपना धन मानकर क्या है स्व अध्याय करना क्या है प्रारंभ कर दिया। और कहा भी जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो स्व अध्याय ही है, जिससे क्या है कि व्यक्ति खुद क्या है सीखता है। कहता है छात्रान मध्येन तप इति भूयो भूय स्वविद्या गुरून् दपि दृष्टो असो बालक पृथ्रोद्र भावे अपि छात्रवृत्तया कनिष्ठ छात्रान् शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेश मलभत। यानी कहता है कि उन्होंने क्या किया कि शिक्षा को ही मूल मंत्र क्या है कि पढ़ाई आरंभ की। बालक भी क्या है कि धीरे धीरे क्या है परिश्रम से क्या है उन्होंने शिक्षा क्या ग्रहण करने लगी, और सरकार द्वारा क्या है जो उनको क्या मिलता था छात्रवृत्ति मिलता था, उसके सहयोग से वे क्या है आगे अपनी शिक्षा को आरंभ कर पाए, और उसके द्वारा ही क्या है कि वे महाविद्यालय में पहुंच गए। देखिए है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक के बाद हम लोग मध्य विद्यालय जाते हैं, मध्य विद्यालय के बाद उच्च विद्यालय, उसके बाद क्या उच्चकोत्तर यानी 10+2, इसके बाद क्या है कि महाविद्यालय की ओर क्या है हम लोग क्या है गमन करते हैं। लेकिन ये कहानी पुरानी है, तो इसीलिए पहले उच्च विद्यालय के बाद डायरेक्ट क्या है महाविद्यालय में एडमिशन कराना पड़ता था। और उसके द्वारा ये क्या है कि छात्रवृत्ति लेकर वे क्या है नगर गए, कहाँ गए, नगर गए, और वहाँ क्या है उन्होंने महाविद्यालय में क्या किया प्रवेश पाया, यानी महाविद्यालय में क्या अपना नामांकन कराया। ठीक है, चलो उसके नीचे का लाइन कहता है कि तत्राद गुरुनाम प्रियसन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेपा स्वाध्याय निरतो भुवत। कहता वहाँ पर क्या है कि महाविद्यालय में शिक्षकों का प्रिय हो गया। कौन प्रिय हो गया भाई, तो आगे आएंगे। हमेशा क्या है वहाँ पर क्या था, इन्हीं सबों में क्या था, राम प्रवेश नामक एक लड़का था। ठीक है, क्या था, राम प्रवेश नामक एक लड़का था। क्योंकि हम ये जो पूरी जो कहानी पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि एक बालक की चर्चा की गई है जिसका नाम था राम प्रवेश। क्या नाम था, राम प्रवेश। तो कहता है कि जब वो क्या है कि वहाँ गया, मतलब आगे जब महाविद्यालय गया तो वो क्या वहाँ शिक्षकों का प्रिय बन गया, और हमेशा जो वह क्या है यानी जो क्या था पढ़ने में अच्छा था, इसी कारण तो प्रिय हुआ था ना। कहता है महाविद्यालय पुस्तकागार बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान। वहाँ पर क्या हुआ कि वह हमेशा पुस्तकालय में ही मनोयोग रहता था। वह बिना अपना समय गंवाए वो क्या करता था, हमेशा पुस्तकालय में नई नई एवं अलग अलग विषयों की किताबों का क्या अध्ययन करता रहता था। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथमस्य स्थान वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धिते। कहता है कि जब क्या हुआ यानी स्नातक की परीक्षा हुई तो अपने पूरे विश्वविद्यालय में क्या है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और पूरे विद्यालय का क्या है
नाम पूरे महाविद्यालय का नाम बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिचय, यानी इसके कारण क्या हुआ कि पूरे महाविद्यालय एवं पूरे शहर में क्या है, राम प्रवेश नामक क्या है, स्वर गूंज उठा है ना, राम प्रवेश नामक। नाजा नताम पितरावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठिता, यानी उसके द्वारा क्या हुआ कि पिता को कोई नहीं जानता था, ठीक है, पिता उनके यानी राम प्रवेश के पिता को कोई नहीं जानता था कि कौन थे, परंतु विद्या के द्वारा क्या हुआ, यानी विद्या के कारण क्या हुआ कि उसके पुत्र यानी राम प्रवेश का नाम क्या हर कोई जानने लगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपने शिक्षा प्राप्ति कर ली तो आपके पिता के नाम से ज़्यादा लोग क्या है, आपके नाम को जानेंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा तो आप क्या है, अपने पिता के नाम से नहीं बल्कि अपने ज्ञान के नाम से पहचाना जाइएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या है इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चलिए, तो ये लास्ट जो हमारा पंक्ति बचा है उसके क्या हम लोग देखते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं। कथा है, वर्षांतरे असो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्व अध्याय वाशेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थान वाप, यानी क्या हुआ कि वर्ष के अंत में इसने क्या किया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं उसकी परीक्षा में क्या अपने परिश्रम बगैर कोई ट्यूशन वगैरह, क्योंकि यार गरीब था, उसके पास से पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति थी, छात्रवृत्ति से तो वो महाविद्यालय की पढ़ाई कर रहा था, तो उसके लिए क्या किया उसने अपने स्व अध्ययन के हिसाब से क्या यूपीएससी की परीक्षा क्या है दिया। व्यापक ज्ञान तो उसके पास था क्योंकि क्या है वो हमेशा पुस्तकालय में ही रहता था, तो क्या उसने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापक ज्ञानेन तत्रापि तादृशं परिवार परिवेश कीर्तेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभवन्, यानी हुआ क्या कि साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम ने क्या किया, उन्हें अति प्रसन्न किया, यानी उनको भी लगा कि यार बहुत ही गरीब घर से आया हुआ लड़का क्या है अपने परिश्रम एवं उन्नत ज्ञान के आधार पर इसने क्या केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा पास की है, ठीक है। कहता है अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासनेन च प्रभुता वर्तते, यानी कहता है संप्रति अपने क्या हुआ प्रांत और केंद्रीय प्रशासन में क्या इन्होंने अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। कहता है तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णय से सामर्थ्य सर्वेषां वर्जके वर्तते, उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय उनके द्वारा लिए गए निर्णय ने क्या सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। नून मशो कर्मवीरो व्यतीत बाधा प्रशासन के अंदर लोकप्रिय संजात, जिसके द्वारा क्या हुआ कि अपनी इन्होंने कठिनाइयों को पार करके क्या है प्रशासन के क्षेत्र में क्या हुआ काफ़ी लोकप्रिय हो गए, ठीक है। कहता है सत्य मुक्तम, सच ही कहा गया है, ठीक है, कि उद्योगीन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, कहता है व्यक्ति परिश्रम से ही क्या है लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकता है, बगैर परिश्रम क्या है आपकी यहाँ तो हाथ पे लक्ष्मी आएगी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं शेर को भी खाने के लिए क्या है शिकार करना पड़ता है, बगैर बैठे बैठे शेर के मुंह में क्या है तो खाना चला नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति आज क्या है देश में महान है, वो चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, रतन टाटा जी हो, सभी ने क्या है कि उस लक्ष्मी को पाने के लिए क्या है काफ़ी दिन रात मेहनत किया है, तब जाकर आज भी क्या है वर्ल्ड के क्या है अमीर आदमियों में उनकी क्या है गिनती आती है। इसलिए कहा जाता है कि परिश्रम से ही सब कुछ क्या है संभव है। व्यक्ति को हमेशा क्या है परिश्रम, और कभी ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमारे पास इस चीज़ की कमी थी, ये कमी थी। आप इस कहानी से देख सकते हैं बेचारे के पास हर किसी चीज़ का अभाव था, लेकिन फिर भी क्या है इसने क्या है दिन रात एक स्वाध्याय के भरोसे क्या है इसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का परीक्षा पास की, और क्या है कि प्रशासन के क्षेत्र में क्या है अपना नवीनतम योगदान दिया, ठीक है। तो इस पाठ से आपको काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस पाठ से तो यही शिक्षा मिलती है कि परिश्रम से क्या है लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, बगैर परिश्रम के लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको जो कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली और आपके आगे की क्या है सपना क्या है। तो इस पाठ में क्या है बहुत सारे संदर्भिक छेद, समास विग्रहण वगैरह दिए हुए हैं, तो आप जाकर क्या है उनको जरूर चेकआउट करें और देखें उसको पढ़ें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इसकी सेकेंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर उस वीडियो को मिस मत करना।